तो नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। मैं अनेकों लोगों का मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस करके वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ। हो सकता है वो किसी और चीज में कार्यरत हों, इसमें समझने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता हो, तो मैं पोर्टफोलियो उन लोगों का पीछे से जो 10-15 साल पीछे से हुआ रहता है उसके बारे में पोर्टफोलियो में देख के बना के, हो सकता है इस पर्पज से मैं बना के दे देता हूँ। तो मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर डायरेक्ट में कैसे हम इन्वेस्ट करें। देखिए, कुछ कुछ लोग को डायरेक्ट में नहीं मालूम है डायरेक्ट क्या होता है और रेगुलर क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, चूंकि आप डायरेक्ट एमसी से एनएवी आप खरीदते हैं, और एक होता है रेगुलर। रेगुलर आप बैंक से जाएंगे या म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आप लेंगे या एमपी डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेंगे तो आपको रेगुलर मिलेगा। और डायरेक्ट आप लेंगे तो आप स्वयं डायरेक्ट खरीदेंगे, उसमें परसेंटेज लगभग रेगुलर से डायरेक्ट 1% का अंतर रहता है। मान लीजिए किसी में 0.5 है डायरेक्ट में, तो अगर आप रेगुलर में चले जाएंगे तो 1.5 होगा। यानी 1% का 1% से ऊपर ही आपका जो एक्सपेंसेस यानी खर्च आपको लगेगा, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कोई भी भाई अगर 15 साल 20 साल अगर कर रहा है रेगुलर में, तो उससे नुकसान हमको हमारे समझ से लगभग 10-15 लाख रुपए का नुकसान होता है। रेगुलर से डायरेक्ट में अंतर होता है 10-15 लाख रुपए का। तो चलिए, बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि हम डायरेक्ट और रेगुलर में क्या अंतर है, और डायरेक्ट हम करें तो कैसे करें। भाई उनका भी स्वाभाविक है पूछना, मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर है, तो उनका पूछना यही स्वाभाविक है, क्योंकि एक मेरे वोटर हैं तो पूछना उनका जरूरी बनता है। जैसे हम लोग सरकार से पूछते हैं, जब वोट देते हैं तो सरकार को पूछते हैं कि क्या किए हैं, वोट तो दे दिया, आप क्या किए हैं। वैसे ही मेरे व्यूअर पूछ सकते हैं कि अगर हमको एक वोट दिए हैं, एक सब्सक्राइब किए हैं, तो एक वोट दिए हैं, तो वो पूछ सकते हैं, उनका पूछने का अधिकार है। और चलिए देखिए, जानते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज अजय सिंह और संदीप पाल जी का कमेंट था कि सर हम डायरेक्ट में अगर करें तो कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डायरेक्ट में और रेगुलर में कैसे होता है। तो रेगुलर तो आप किसी भी बैंक का आपका अकाउंट है, उसी बैंक में अगर जाके म्यूचुअल फंड आप अगर लेते हैं तो वो रेगुलर में वहां आपको चिपकाया जाएगा और डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, रेगुलर में मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं भी किया हूँ, रेगुलर भी किया हूँ, डायरेक्ट भी किया हूँ। अभी धीरे धीरे मैं स्विच कर रहा हूँ। तो आप अगर रेगुलर में भी हो गया तो आप स्विच भी कर सकते हैं। मेरा 2-3 म्यूचुअल फंड स्विच भी कर चुका हूँ। और मैं देखिए ग्रो ऐप से अभी स्विच कर रहा हूँ, और ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक से ही मेरा म्यूचुअल फंड चलता है। 12-13 फंड है, लेकिन एचडीएफसी बैंक से ही चलता है। हमको भी उस समय नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज हमको भी हो गया है और मैं स्विच करना चालू कर दिया हूँ। 1-2 साल में धीरे धीरे मैं सब स्विच कर दूंगा, और वही बेनिफिट रहेगा। थोड़ा बहुत 100-200-500 का अंतर आएगा हमको, लेकिन मैं स्विच कर दूंगा डायरेक्ट में। तो चलिए आज जानते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। ये अजय जी का कमेंट है और संदीप पाल जी का कमेंट है, 2 आदमी का कमेंट था। तो देखिए, मैं ग्रो ऐप से डायरेक्ट में करता हूं, और ग्रो ऐप में स्टॉक भी लिया हूं, जैसे कि रेलवे का लिया हूं, आईआरएफसी और
ओला का भी लिया हूँ और एसबीआई का भी लिया हूँ। तमाम कम से कम 1,10,000 रुपये का मैं शेयर लिया हूँ, स्टॉक लिया हूँ। एंजल वन में भी आप कर सकते हैं और इंडो मनी एक है ऐप, उससे भी आप कर सकते हैं। आप स्टॉक से कर सकते हैं, 5 पैसा से कर सकते हैं। तमाम ऐप जो है लॉन्च हैं, ये सब सेबी रजिस्टर्ड है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ऐप के माध्यम से आप डायरेक्ट में कर सकते हैं। इसमें आप केवाईसी कीजिए अपना, और आप अपना बैंक से लिंक करेंगे, केवाईसी करेंगे, तब आपका ये डायरेक्ट से चालू हो जाएगा। ग्रो ऐप में जाइए, ग्रो ऐप से करना है तो ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए, केवाईसी कीजिए और केवाईसी करके अपना बैंक लिंक कीजिए और बैंक लिंक करके आप जो है जो भी म्यूचुअल फंड आप लेना चाहें इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं और किसी भी ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। सब वही सिस्टम है। इंडो मनी भी मैं किया हूं लेकिन अभी उससे काम नहीं कर रहा हूं, अभी ग्रो ऐप से ही काम मैं कर रहा हूं। चलिए, एक दूसरा माध्यम है गूगल में। आप जैसे कोई भी चीज हम लोग सर्च करते हैं तो गूगल में आप जाइए, गूगल में सर्च बार में जाके आप सर्च कीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड जब सर्च करेंगे तो आपको वहां आ जाएगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में वहां भी आपको ये उसका वेबसाइट होगा। ये वेबसाइट पे आप इसमें भी केवाईसी कीजिए, अपना अकाउंट लिंक कीजिए और इस माध्यम से आप करिए। लेकिन इसमें आपको एसबीआई का ही होगा। जितना एसबीआई का ब्रांड है, जितना एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, उतना उसी का होगा। दूसरा, अगर आप निपोन में करना चाहते हैं तो गूगल में ही सर्च कीजिए निपोन म्यूचुअल फंड। जब निपोन म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे तो उसमें आएगा, उसको आप उसमें भी आप केवाईसी कीजिए और लॉगिन कीजिए, अपना केवाईसी करके और बैंक से लिंक कराइए तो ये म्यूचुअल फंड आ जाएगा निपोन। कोई भी ऐसा है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड आप सर्च कीजिए और उसमें आपका रजिस्टर्ड करने के लिए आ जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो बैंक में है वही इसमें भी डालिए, सब आपका केवाईसी पूरा होगा, वो भी आ जाएगा। कोई सा भी आपको अगर करना है, टाटा का करना है टाटा म्यूचुअल फंड कीजिए, फ्रैंकलिन का बता दिया, फ्रैंकलिन करना है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड कर दिए, उसमें केवाईसी कर लीजिए। कोई भी जो भी आपको समझ में आए वो आप कीजिए। तीसरा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया डायरेक्ट वाला, ये भी डायरेक्ट में होगा, ये भी डायरेक्ट में होगा। इस पे अगर आपको विश्वास नहीं तो इस पे विश्वास है। तीसरा आपका हो गया, आप जैसे मैप एड्रेस पता हम लोगों को होता है ना, एड्रेस पता, जैसे हम लोग पता करते हैं कि हम कहाँ पे हैं या कितना दूर बंबई है, कितना दूर दिल्ली है, कितना दूर समुद्र है, क्या है, सब पता करते हैं, कितना रोड है, क्या है, सब पता करते हैं मैप से। अब मैप में ही आप लिखिए टाटा म्यूचुअल फंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड आप जहां भी हैं, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में हूं तो टाटा म्यूचुअल फंड करूंगा, लिखूंगा तो लखनऊ में जहां टाटा म्यूचुअल फंड का ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, वहां हमको लोकेशन चला जाएगा, हम वहां देख लेंगे कि वहां है। फिर हमारा काम है हम जाके उस ऑफिस में टाटा म्यूचुअल फंड का जितना हमको का जितना फंड लेना है, जो जो फंड लेना है वो हमको सेलेक्ट करके वहां आप लोगों को केवाईसी कर देंगे और बैंक से लिंक हो जाएगा, आपको टाटा म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। कोई भी उसी ऐप में मैप में उसी मैप में आप एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए मैप में। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड जहां भी होगा पूरा लखनऊ में एसबीआई म्यूचुअल फंड की जगह पे आपको चला जाएगा। जैसे हम लोग पता ढूंढते हैं वैसे वो भी पता ढूंढ लीजिए। और अपना काम है, हम खुद वहां जाएंगे, 2 दिन 3 दिन लगे 4 दिन लगे, लेकिन खुद जाके वहां हम, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि आपको एसबीआई का ही मिलेगा, न कि आप एसबीआई में चाहें, निपोन एसबीआई म्यूचुअल फंड में जाएं वो लोकेशन पे और आपको निपोन को देगा, नहीं देगा। आपको निपोन की जगह पे फिर जाना है, फ्रैंकलिन की जगह पे फिर जाना है, वही आजू बाजू में होगा,
फिर आपको सुंदरम में जाना है तो सुंदरम के जगह पे जाना है, जाके अपना केवाईसी तो कर दिए होंगे, ये भी थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, केवाईसी करेंगे। जो भी आपका फंड लेना होगा आप उस पते पे, उस एड्रेस पे, फोन नंबर भी होगा, आप बात भी कर सकते हैं, वहां बात करके अपना केवाईसी करा के वहीं जाके अपना बैंक जो है जनरेट करा के और आप कर सकते हैं। तो इससे ऐप से तो किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं घर बैठे बैठे, अगर आपको जानकारी है तो किसी भी बैंक का ऐप के माध्यम से। अगर आप इसमें जाएंगे, जो गूगल में मैं बोला एसबीआई मैग्ना, एसबीआई का ही मिलेगा, इसमें जाएंगे तो एसबीआई का ही आपको मिलेगा, दूसरा आपको नहीं मिलेगा। एसबीआई का ही, एसबीआई मैग्ना मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मतलब तमाम एसबीआई का ही, अगर गूगल में भी करेंगे वेबसाइट से तो एसबीआई का ही मिलेगा। निपॉन का करेंगे तो पूरा टोटल निपॉन का ही 70-80 फंड है वो मिलेगा। फ्रैंकलिन का करेंगे टोटल फ्रैंकलिन का ही मिलेगा। लेकिन ऐप से करेंगे तो सब मिलेगा आपको, जो मर्जी वो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसमें चाहें, इसमें जाएंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस रहेगा, वो ऑफिस पे अगर पहुंच गए आप, केवाईसी कर लिए, सब कुछ कर लिए, और तब वो भी एसबीआई का ही देगा। अगर निपॉन के ब्रांच पे पहुंच गए तो निपॉन का ही देगा वो, न कि एसबीआई के देगा वो। तो आप ऐसा इस माध्यम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको और अदर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 63 63 93 93 82 92 ये मेरा नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा फंड लेना चाहिए और कौन कौन से फंड से बचना चाहिए। क्योंकि मेरा पैसा उतना ही लगेगा और हमको बेनिफिट कम मिले तो क्या फायदा वो म्यूचुअल फंड करने से। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी को मानते हैं, किसी को एकदम ही जीरो कुछ नहीं नॉलेज है, आप एक साइन करना सीख लीजिए। कुछ भी नहीं मालूम है, गांव देहात से कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, एक छोटा सा साइन करना आप समझ लीजिए कि आप कितना उतना साइन हमेशा वही साइन करते रहेंगे। आप बैंक में जाइए, अपने नहीं मालूम है तो भाई वो तो करना पड़ेगा। बैंक में जाइए और बैंक में आप रेगुलर ले लीजिए, 1000 2000 का, 1% का आपको धक्का लगेगा और क्या है, लेकिन करिए जरूर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आप अगर समझ गए हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।